हेलो एवरीवन। हम लेसन 2 अबू अली काउंट्स हिज डंकीज की बैक एक्सरसाइज कर रहे थे और हम आए हैं पेज नंबर 13 पर। ग्रामर पोर्शन है, यहाँ पर रीड करना स्टार्ट करती हूँ। रोहन इज़ अ यंग बॉय और ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। रोहन एक यंग लड़का है। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत इंटेलिजेंट है। अब यहाँ पर ही को डार्क किया गया है। हमें ये पता चल गया कि ये सेंटेंस किसके बारे में है। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत इंटेलिजेंट है। कौन है? रोहन है। तो हमें ये पता चल गया कि ये सेंटेंस रोहन के बारे में है। तो ही किसके लिए यूज़ हुआ है? रोहन के लिए। नेक्स्ट, ही हैज़ अ बिग बैग। उसके पास एक बड़ा बैग है। इट इज़ मेड ऑफ लेदर। किसके पास है ये बैग? रोहन के पास। ये भी रोहन के लिए यूज हुआ है ही। इट इज़ मेड ऑफ लेदर, यह किसका बना है? लेदर का। अब इट किसके लिए आया है? लेदर का क्या होता है? बैग, जो कि इससे पहले वाले सेंटेंस में बैग आया है। ही कीप्स ऑल हिज टॉयज इन इट। ही, वह रखता है अपने सारे खिलौने इसमें। तो ही और हिज किसके लिए आया है? रोहन के लिए। और इट किसके लिए आया है? बैग के लिए। द टॉयज इन द बैग बिलोंग टू हिम। जो बैग के खिलौने हैं वो किससे बिलोंग करते हैं? हिम, उससे बिलोंग करते हैं। तो किससे बिलोंग करते हैं? हमें पता चल रहा है यहाँ पर कि किसके बारे में बात हो रही है बार बार? रोहन के बारे में। आई लाइक हिम, मुझे वह पसंद है। तो हिम फिर से किसके लिए यूज हुआ है? रोहन के लिए। तो यहाँ पर रोहन इज अ नेम। रोहन क्या है? एक नाम है। अ नेमिंग वर्ड इज अ नाउन। नाउन के बारे में हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो नाउन क्या होता है? ए नेमिंग वर्ड इज अ नाउन। एक नेमिंग वर्ड नाउन होता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। और रोहन एक व्यक्ति का नाम है, पर्सन का नाम है, तो ये क्या है? नाउन। So the word Rohan is a noun. The words he, his and him stand for Rohan. He, his और him किसके लिए आए हैं? रोहन के लिए। These words are pronouns. जो भी संज्ञा की जगह संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन शब्दों को क्या कहते हैं? प्रोनाउन, सर्वनाम। अभी नेक्स्ट, प्रोनाउंस आर वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। आगे देखते हैं। रीराइट दस गिवन सेंटेंसेस यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रोनाउंस इन प्लेस ऑफ अंडरलाइंड नाउन्स। फर्स्ट इज अबू अली वेंट टू द फेयर, अबू अली बोट 9 donkeys। यहाँ पर स्टूडेंट्स अबू अली के बारे में 2 सेंटेंस दिए गए हैं। बीच में फुल स्टॉप का यूज़ किया गया है और यहाँ पर हमें प्रोनाउन का यूज़ करके रीराइट करना है, दोबारा लिखना है। तो अब देखेंगे, अबू अली वेंट टू द फेयर, अबू अली बोट 9 donkeys। किसी भी व्यक्ति, वस्तु का, किसी का भी प्राणी का नाम आता है तो दोबारा जो रिपीट होता है उसकी जगह हम क्या यूज़ करते हैं? प्रोनाउन। तो ये व्यक्ति का नाम है अबू अली, तो अबू अली और मेल है तो क्या यूज़ करेंगे? ही। अबू अली वेंट टू द फेयर, फुल स्टॉप, ही बोट 9 donkeys। नेक्स्ट है, अबू सा हिज फ्रेंड मूसा, ही आस्क्ड मूसा। अबू के लिए यहाँ पर ही ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन मूसा को दोबारा यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर हम मूसा के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट सेंटेंस मैंने एज इट इज़ लिख दिया है, अबू सा हिज फ्रेंड मूसा, फुल स्टॉप, ही आस्क्ड हिम। मूसा के लिए क्या आएगा? हिम। टू काउंट द डंकीज। थर्ड है, अबू अली वोर अ ब्यूटीफुल ड्रेस। अबू अली ने एक सुंदर ड्रेस पहनी थी। द ड्रेस वॉज येलो इन कलर। ड्रेस कैसी थी? येलो थी। तो ड्रेस यहाँ भी आया है, यहाँ भी रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया है ड्रेस के लिए? इट। इट वॉज येलो इन कलर।
फोर्थ है अबू अली एंड मूसा सा डंकीज। अबू अली एंड मूसा काउंटेड दैम 10। यहाँ पर देखते हैं अबू अली एंड मूसा सा द डंकीज, और अबू अली एंड मूसा यहाँ भी आया है, यहाँ भी रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, तो दो के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? दे काउंटेड दैम 10। आफ्टर प्रोनाउन, नेक्स्ट पेज, read the following sentences. Radha is a girl. This is an aunt. Our class went to see the Taj Mahal last year. My father reads the Indian Express every day. Students, यहाँ पर देखो गर्ल है, आंट है, ताज महल है, इंडियन एक्सप्रेस है, तो यहाँ पर किसी न किसी का कोई ना कोई नाउन है, तो नाउन से पहले ए एन और द का यूज़ हुआ है इन सेंटेंसेस में, तो ए और एन और द को हम क्या कहते हैं? आर्टिकल्स। ए एन द तीन आर्टिकल्स होते हैं। ए इज़ यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन्स बिगिनिंग विद द कंसोनेंट साउंड्स, और एन इज़ यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन्स बिगिनिंग विद वोवल साउंड्स। आपको पता है ए ई आई ओ और यू 5 वोवल्स हैं हमारी, कितनी है? 5। और बाकी जो भी अल्फ़ाबेट्स रह गए वो सारे क्या हैं? कंसोनेंट्स। तो वोवल साउंड से स्टार्ट होने वाले, वोवल साउंड से, ये ध्यान रखना, साउंड देखनी है हमें। वोवल साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड से पहले हम क्या लगाएंगे? एन। क्या लगाएंगे? एन। और कंसोनेंट साउंड से पहले हम क्या लगाएंगे? ए। कंसोनेंट साउंड से पहले हम क्या लगाएंगे? ए। द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, ओशियंस, माउंटेन्स, आइलैंड, न्यूज़पेपर, होली बुक्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड ऑल्सो अ पर्टिकुलर थिंग और पर्सन। यहाँ पर द का हम प्रयोग करेंगे रिवर्स के साथ, ओशियंस के साथ, माउंटेन्स, आइलैंड, न्यूज़पेपर, होली बुक्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और कोई पर्टिकुलर, कोई विशेष वस्तु या व्यक्ति हो। तो यहाँ पर फिल करने हैं हमें ए एन द का यूज़ करके। ये ध्यान रखना जो भी वर्ड्स हैं उनके हमें प्रोनाउंसिएशन करके साउंड देखनी है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज पेंसिल। पेंसिल में फर्स्ट लेटर क्या है? पी, और पी की क्या साउंड होती है? प, और प है कंसोनेंट, व्यंजन है, तो क्या यूज़ करेंगे? ए। सेकंड, यू शुड टेक डैश अम्ब्रेला। यू से स्टार्ट हुआ है, लेकिन यू की क्या साउंड आ रही है यहाँ पर? अम्ब्रेला। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला है तो अ की साउंड आई है, अ से पहले वोवल साउंड आई है, स्वर साउंड आई है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? एन। थर्ड है, आशुतोष इज डैश इंटेलिजेंट बॉय। इंटेलिजेंट में किसकी साउंड आई है? ई, तो ई स्वर है, स्वर साउंड से पहले हम क्या लगाएंगे? एन। फोर्थ है, हिज फादर इज डैश ऑनेस्ट मैन। यहाँ पर एच साइलेंट है, क्या प्रोनाउंसिएशन होती है इसकी? ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट में ओ आया है, तो ओ स्वर है, हम क्या लगाएंगे? एन। फिफ्थ है, इंग्लिश इज नॉट डैश डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। डिफ़िकल्ट में डी की क्या साउंड है? ड, तो ड से पहले क्या लगाएंगे? ए, व्यंजन है। गीता इज़ अ होली बुक। होली बुक है, होली बुक से पहले क्या लगाते हैं? हमेशा द। अलादीन हैड डैश वंडरफुल लैम्प। वंडरफुल में डब्लू की क्या साउंड आई है? व से पहले क्या लगाएंगे? ए। आई सा डैश एलिफेंट इन द जू। एलिफेंट में ए की क्या साउंड है? ए, एलिफेंट। एलिफेंट ए है, स्वर साउंड से पहले हम क्या लगाएंगे? वोवल साउंड से पहले एन। उम्मीद कर रही हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, है ना? मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अभी नेक्स्ट है थर्ड पार्ट है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अबू सेट ऑन अ डंकी, ही गॉट ऑफ
and stood near the donkey. There was no donkey behind the rocks. स्टूडेंट्स, जो भी ये वर्ड्स यहाँ पर डार्क कर रखे हैं, ये क्या हैं? प्रीपोजिशंस हैं। प्रीपोजिशंस कौन सी हैं? प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस, क्योंकि दे टेल अस पोजिशन ऑफ थिंग और पर्सन्स। ये हमें वस्तुओं और व्यक्तियों की पोजिशंस के बारे में, स्थिति के बारे में बताते हैं। और भी सम अदर प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस, कुछ और भी हैं, जैसे इन, बिटवीन और अंडर। इनका मतलब होता है में, बिटवीन दो के बीच में, अंडर के नीचे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। Look at the picture of the classroom and fill in the blanks using prepositions given in the box. One has been done for you. यहाँ पर क्लासरूम का एक पिक्चर दे रखी है, उसको देखते हुए प्रीपोजिशंस फिल करनी है आपको। तो यहाँ पर सेंटेंस देखते हैं। बॉक्स में प्रीपोजिशंस दे रखी है। फर्स्ट सेंटेंस है, द ब्लैक बोर्ड इज डैश द टीचर। ब्लैक बोर्ड कहाँ है टीचर के? यहाँ पर देखते हैं तो ब्लैक बोर्ड कहाँ है? टीचर के पीछे। कहाँ पर है? टीचर के पीछे। तो के पीछे का क्या क्या इंग्लिश होती है? बिहाइंड। तो क्या आएगी यहाँ पर? बिहाइंड। फिर सेकंड है, द बुक्स आर डैश द टेबल। बुक्स कहाँ पर हैं? टेबल पर की क्या इंग्लिश होती है? ऑन। तो यहाँ पर आएगा द बुक्स आर ऑन द टेबल। फिर है, द वाटर बॉटल इज डैश द टेबल। वाटर बॉटल देखते हैं कहाँ पर है? ये यहाँ पर है। कहाँ पर है? मेज़ के नीचे। के नीचे है, तो के नीचे की क्या इंग्लिश होती है? अंडर। क्या होती है? अंडर। नेक्स्ट, द टीचर इज स्टैंडिंग डैश द टेबल एंड द ब्लैक बोर्ड। टीचर खड़ी है टेबल और ब्लैक बोर्ड के बीच में। के बीच में की इंग्लिश क्या होती है? बिटवीन। फिर है, देयर इज अ बुक डैश द टीचर्स हैंड। बुक कहाँ पर है? टीचर के हाथ में। और में की इंग्लिश क्या होती है? इन। देयर इज अ लिटिल बॉय स्टैंडिंग नियर द टीचर। एक छोटा लड़का खड़ा है टीचर के पास। और के पास की इंग्लिश क्या होती है? नियर। तो स्टूडेंट्स, जैसा भी आपको समझ में आया है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।